हेलो एवरीवन। मैंने अपने पिछले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियोस में कवर किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स का क्या मतलब होता है, हम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के क्या तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उससे हमें नेचर ऑफ द रूट्स कैसे पता लगता है। अब हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कुछ हम बेसिक क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो अगर आपने मेरा पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले मेरे वो वीडियोस देख लें, तो ये वीडियो आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन से। अगर हमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको हमेशा बताया था जैसे से हमारा इक्वेशन जो गिवन है वो है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको बताया था हमेशा हम पहले ट्राई करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि अगर मिडिल टर्म को अगर हम स्प्लिट कर सकते हैं तो वो करना क्या होता है, आसान होता है, इसमें कैलकुलेशन कम होती है। और अगर हम जनरल फॉर्मूला को यूज करें तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और c की वैल्यू क्या है माइनस 14। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 14। अब मुझे माइनस 5x को या माइनस 5 को मुझे इस तरह दो नंबर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है सो दैट उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, माइनस 14। तो थोड़ा सा अगर हम हिट एंड ट्रायल करें तो हम देख सकते हैं माइनस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 7 प्लस 2। तो माइनस 7 और प्लस 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 5, और माइनस 7 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 14। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट जो हमारे फर्स्ट टू टर्म से और लास्ट टू टर्म से सेम एक कंपोनेंट कॉमन आ जाए, दोनों जगह सेम कंपोनेंट आ जाए। इसको हम करके देखते हैं। अगर हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x को लिख दिया मैंने माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। हम ऐसा लिख सकते हैं बिकॉज माइनस 7x प्लस 2x क्या हो जाता है माइनस 5x ही रहता है। अब मैंने फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या हो गया x माइनस 7, प्लस 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ गया x माइनस 7 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। हमने वो स्प्लिट इस वजह से किया था, हम चाहते थे हमारे फर्स्ट दो टर्म से और लास्ट दो टर्म से क्या रहे, सेम एक्सप्रेशन क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। तो इससे आप देख रहे हो x माइनस 7 यहाँ भी क्रिएट हो गया और x माइनस 7 यहाँ भी क्रिएट हो गया। ये इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि हमने मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट किया था कि उसका सम जो हो वो तो माइनस 5 के बराबर हो जाए और उसका प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाए, माइनस 14 के बराबर हो जाए। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 7 मैंने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको, तो अब इसको ट्रू होने के लिए क्या होगा, इधर x माइनस 7 0 होना पड़ेगा या x प्लस 2 को 0 होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 7। सेकेंड केस क्या हो सकता है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या हो गए, दो सॉल्यूशन आ गए हमारे पास, x की वैल्यू 7 और माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके दो रूट्स होंगे और वो क्या है 7 और माइनस 2। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जब हम इसकी 7 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तब भी वो 0 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 5 35 माइनस 14, ये आप देखोगे ये क्या हो गया 0। अगर माइनस 2 भी पुट करोगे, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 10 हो जाएगा माइनस 14, ये भी क्या है 0। उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों रूट्स हैं, हमने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया। नेक्स्ट है फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 9 एंड 6। तो हमें पता है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने हैं जिसके रूट्स 9 और 6 गिवन है, तो हम उस इक्वेशन को देखो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका है, हमें पता है कोई भी इक्वेशन जिसके रूट्स 9 और 6 है, हम हमेशा उसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं।
अगर इसको एक्सपेंड करके अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको फर्दर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या हम ये भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन होते हैं तो हम इक्वेशन को हमेशा कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। हम ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा 15, तो सम ऑफ द रूट माइनस 15x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे इसके 54 इक्वल्स टू 0। आप इस पर चेक भी कर सकते हैं कि 9 और 6, आप इसको पहले सॉल्व भी कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, कि आपको पता है इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x ऐसे लिख सकते हैं प्लस 54 इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस 9x और माइनस 6x किसके बराबर हो जाएगा 15x, और 9 6 क्या हो जाएगा माइनस 9 इंटू माइनस 6 किसके बराबर हो जाएगा 54 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें वही आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, x कॉमन ले लिया x माइनस 9 माइनस 6 कॉमन ले लिया x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 9 कॉमन ले लिया x माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, जैसा कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो इसके रूट्स हमें पता है क्या हो गए, x इक्वल्स टू 9 हो गया और x इक्वल्स टू 6 हो गया। 9 और 6 इसमें अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो इस इक्वेशन में 9 और 6 आप पुट करके भी देख सकते हो, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक पर्टिकुलर इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट है a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, या x का कोफिशिएंट है या कांस्टेंट टर्म है, इसमें कुछ रैशनल टर्म भी है कुछ इररेशनल भी है। जैसे a की वैल्यू √3 है, तो ये a क्या हो गया हमारे पास एक इररेशनल नंबर हो गया। b की वैल्यू क्या है 27, ये एक रैशनल नंबर हो गया। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म क्या है 5√3 है, तो ये हमारे पास एक इररेशनल नंबर हो गया। आपको ध्यान होगा कि नंबर्स की नॉलेज से कि रैशनल नंबर हम किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और ऑफ कोर्स q डिनोमिनेटर में है तो q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम a की वैल्यू ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं, a की वैल्यू क्या √3 है, हम √3 को √3/1 तो लिख सकते हैं, बट √3 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। सिमिलरली c भी एक रैशनल नंबर नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल भी हो सकते हैं, इररेशनल भी हो सकते हैं। हम नॉर्मली जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं वहां पर हमारे सारे कोफिशिएंट्स नॉर्मली क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करें, हमें पता है हम रूट्स को नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अल्फा और बीटा से। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, -b/a, तो -27/√3। हम डिनोमिनेटर में कभी भी इररेशनल नंबर नहीं लिखते हैं। अगर ऐसा कोई केस हो तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, इससे हम √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -27√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -9√3। ये सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखें वो क्या हो जाएगा c/a। c क्या है हमारे पास 5√3 और a क्या है √3, तो हमारे पास क्या हो गया 5 हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स इज -9√3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हमें सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं इनके कोफिशिएंट्स को देखकर कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होंगे। जैसा मैंने यहाँ इस स्टेप में आपको बताया कि अगर डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर होता है तो हम कैसे रैशनलाइज करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में से हमारे पास आता √3 + 1, अगर ऐसा कोई नंबर आता
तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमेशा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 - 1 होगा। इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाएगा। कैसे, a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b क्या होता है, a² - b², तो √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 3 - 1 क्या हो गया 2, तो डिनोमिनेटर उस केस में क्या होगा, रैशनलाइज हो जाएगा और ये इररेशनल नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा। इररेशनल नंबर को हमेशा हम न्यूमरेटर में प्रेफर करते हैं बिकॉज वहां पर फिर अलजेब्रिक ऑपरेशंस करना आसान होता है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्लस करना, माइनस करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k is the quadratic equation kx square minus 3x plus 2 equals to 0 has one root double the other। ये भी एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें हमें ये गिवन है कि एक रूट दूसरे रूट का डबल है। तो नॉर्मली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट अल्फा और बीटा एज्यूम करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हमें एक एडिशनल कंडीशन गिवन है कि एक रूट दूसरे रूट का डबल है। तो हम यहाँ क्या एज्यूम कर सकते हैं, अगर एक रूट अगर हम अल्फा एज्यूम कर रहे हैं तो दूसरा रूट हमेशा हम 2 अल्फा ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें बेसिक फॉर्मूला ये पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस b बाई ए होता है। यहाँ a की वैल्यू अपने को पता है k है, b की वैल्यू हमें पता है -3 है और c की वैल्यू हमें पता है 2। तो हमारे पास ये आ गया 3 अल्फा इज माइनस b बाई ए। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई -b बाई 3। उसी तरह हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है, अल्फा इंटू 2 अल्फा, ये क्या होता है c बाई ए। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है k। तो c बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 बाई k हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई k। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई k। अब इसकी वैल्यू जो अल्फा की वैल्यू थी इसमें हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास सारा रिलेशन क्या आ जाएगा, हमारे पास इसकी हमारे पास सारा रिलेशन क्या हो जाएगा, अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट नहीं करी है, सॉरी, यहाँ पर अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं। b और a की मैंने वैल्यूज पुट नहीं करी। यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू k, तो 3 बाई 3k, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया 1 बाई k आ गया। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है 1 बाई k आ गई और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू भी मेरे पास क्या है 1 बाई k है। तो अपन इस वैल्यू को अल्फा की वैल्यू पे इसमें पुट कर देते हैं अल्फा स्क्वायर में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू मैंने 1 बाई k पुट की तो 1 बाई k का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई k हो गया। तो 1 बाई k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई k हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया k स्क्वायर इक्वल्स टू k, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं k स्क्वायर माइनस k इक्वल्स टू 0, k कॉमन ले लिया, k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं k की वैल्यू या तो 0 होगी या k की वैल्यू यहाँ से 1 होगी। तो क्या इस क्वेश्चन के आंसर दो होंगे, k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 1? नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक होगा, k इक्वल्स टू 1। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक नॉलेज है, जैसे मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए एक प्राइमरी कंडीशन क्या होती है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर 0 हो गया तो उसमें x स्क्वायर का टर्म नहीं रहेगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यहाँ a क्या है, k है, मतलब k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर होगा k इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 0 ये जो आंसर है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये कंडीशन की एक रूट दूसरे का डबल होना चाहिए। इसके लिए आंसर होगा कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आज के मैंने अपने वीडियो में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पहले कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कंटिन्यू मेरे नए वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने से आपको फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अगर पोस्ट करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।